तो नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर साथियों आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद साबित हो सकती है। साथियों, बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि पीएम किसान योजना में इस प्रकार का रीजन यहाँ पे दिख रहा है। जैसे में रीजन में लिखा हुआ आ रहा है कि फार्मर गॉट लैंड लेस ड्यू टू सेल्फ परचेस। इसका मतलब क्या होता है, कैसे हमें सुधार करनी होगी, कैसे हमें चेक करनी होगी, कहाँ पे जाना होगा कि सुधार हो जाएगा और कब से पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप चेक करना है, सुधार करना है और पीएम किसान योजना का लाभ उठाना है। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो सारी बातों को आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। साथियों, पीएम किसान योजना नई समझ से आ गया है, जो कि बहुत से किसान लाभार्थी का इस प्रकार का रीजन आ रहा है और एफटीओ नो बताया जा रहा है और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट इस तरह का मैसेज आ रहा है, जो कि जमीन खरीद बेच। बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि ज़मीन पर तो यहाँ पे आवेदन करा लिए थे लेकिन उस ज़मीन को बेच दिए हैं या उस ज़मीन में कुछ कमी हो चुकी है, इसके कारण से उनका पैसा मिलना बंद किया गया है। तो इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ A to Z प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आपके सुधार करना होगा, कैसे चेक करना होगा, सारी बातें इस वीडियो में कवर किए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहता है। तो चलिए साथी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आपको गूगल सर्च बार को ओपन कर लेना होगा और सर्च बार में लिखना होगा पीएम किसान। जैसे पीएम किसान लिखते हैं तो फर्स्ट वाले लिंक जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि ऑफिशियल साइट को यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। इस साइट को ओपन करने के बाद इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। साथियों, इस प्रकार का इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना होगा और नीचे आ जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20वीं इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त 2025 को, जो कि वाराणसी के माध्यम से सभी किसान लाभार्थी को हमारे श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पैसा भेजी गई थी, जो कि बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनका अभी तक 20वीं किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं प्राप्त किया गया है। बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि जिनका 1 किस्त, 2 किस्त, 5 किस्त पैसा मिलकर बंद किया गया है। उन किसान लाभार्थी को कैसे चेक करना होगा कि उनका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए या जो भी किस्त का पैसा बाकी होगा। बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि अभी तक एक भी किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में सारी बात आपके साथ हम बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको चेक करना होगा, कैसे चेक करना होगा, कहाँ पे जाना होगा कि आपका सुधार हो जाए और पीएम किसान योजना का लाभ उठाना प्रारंभ हो जाए। साथियों, आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाना होगा। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे साथियों बार बार बताया जाता है कि बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनका अभी तक KYC पूरा नहीं हुआ है। उन किसान लाभार्थी को KYC करना जरूरी है, तो जल्द से जल्द आप KYC को पूरा कर लें। KYC 2 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे में आप OTP के माध्यम से या अपने नज़दीकी CSC सेंटर प्रज्ञा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी आप KYC कर सकते हैं। साथियों, स्क्रॉल डाउन के नीचे आ जाना होगा। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर। इस वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। तो आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर इसके प्रकार को लिख कर यहाँ पे गेट OTP वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप साथियों यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को, स्टेटस को देख सकते हैं कि क्या कमी आपके पीएम किसान योजना में है कि आपका पैसा मिलना बंद किया गया है। बहुत सारे किसान लाभार्थी को पता ही नहीं है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से या आधार नंबर के माध्यम से कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को पता कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर तो है लेकिन उनका मोबाइल नंबर भूल गया है, तो बिना OTP के कैसे अपना स्टेटस को देखना है उस पर भी हम अपना वीडियो बना दिए हैं। हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि बिना OTP के कैसे आप
पीएम किसान योजना का स्टेटस को देख सकते हैं। तो साथियों एक किसान लाभार्थी के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इसके कोड को लिख कर गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखला देते हैं। तो फाइनली साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान का पर्सनल इंफॉर्मेशन खुल जाता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल में आपको यहाँ पे दिखता है। कब आपका रजिस्ट्रेशन किया गया था, जो कि इन किसान लाभार्थी को 12/6/2024, जो कि अब यहाँ पे करीब 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है और अभी तक एक भी किस्त का पैसा इनके बैंक अकाउंट में नहीं प्राप्त हुआ है। उसके बाद साथियों आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे, जो कि नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। साथियों एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आने के बाद आप यहाँ पे 3 ऑप्शन को देखना होगा। सबसे पहले लैंड शेयरिंग, ई-KYC, आधार, एक बैंक अकाउंट शेयरिंग, ये तीनों को आपको यहाँ पे जांच करनी होगी कि आपको तीनों यहाँ पे यस पाया जाना चाहिए। बहुत से किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि जिनका लैंड शेयरिंग गलत हो चुकी है, ई-KYC गलत हो चुकी है, आधार बैंक अकाउंट शेयरिंग गलत हो चुकी है। तो यह कमियां आपके कारण पैसा को रोकी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंड शेयरिंग यस होनी चाहिए, ई-KYC यस होनी चाहिए और आधार बैंक अकाउंट शेयरिंग भी यस होनी चाहिए। ये तीनों आपको यहाँ पे यस होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप वहाँ से ही बैंक हो जा सकते हैं। अगर ये तीनों आपको सही है तो ही आपके लिए आगे बेहद साबित कर सकती है, नहीं तो साथियों जल्द से जल्द इससे पहले आपको सुधार करनी होगी। आपको लैंड शेयरिंग गलत हो चुकी है तो आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन या अपने किसी सरकारी कार्यालय जैसे में अपने ब्लॉक कार्यालय में जाकर या कृषि के माध्यम से आप अपने नज़दीकी ब्लॉक स्तर पर जाकर भी आप वहाँ पर सुधार करा सकते हैं। या साथियों आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन पर जाकर कहीं पे जाकर आप ऑनलाइन कराते हैं तो आपको वहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर में आपको सुधार कर दिया जाता है। उसके बाद साथियों ई-KYC की प्रक्रिया, जो कि ई-KYC आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, जो कि OTP बेस भी कर सकते हैं, या अपने बायोमेट्रिक के बेस के माध्यम से CSC सेंटर पर जाकर आप वहां से ई-KYC पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट शेयरिंग, जो कि DBT का मतलब होता है साथियों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बहुत से किसान लाभार्थी DBT के कारण पैसा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो DBT को कैसे चेक करनी है उस पर भी हम वीडियो बना दिए हैं। हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे को DBT चालू करते हैं, कैसे DBT आप बंद कर सकते हैं, कैसे किसी बैंक में DBT को चालू करा सकते हैं। बहुत से किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि DBT तो चालू हो चुकी है लेकिन उस अकाउंट बंद हो चुकी है और उसके कारण से पैसा नहीं मिलता है। तो साथियों उसके लिए आपको NPCI की वेबसाइट पर जाकर DBT को चेक करनी होगी कि आपका DBT सफलतापूर्वक एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये तीनों आपको यहाँ पे सही होने चाहिए, तभी आप आगे की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो साथियों स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे रीजन में देख लेते हैं रीजन में क्या लिखा हुआ रहा है, जो कि इन किसान लाभार्थी को अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। जो कि आप नीचे जब आते हैं तो देख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट एक भी किस्त का पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे डेट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं कब इनका रीजन मिला हुआ है, जो कि 1/3/2025 यानी इसी साल के अंदर में इनका इस प्रकार का रीजन आ चुका है। जो कि रीजन एलिजिबिलिटी इस प्रकार का लिखा हुआ आ रहा है, फार्मर गॉट लैंड लेस ड्यू टू सेल परचेज। इसका 2 कारण हो सकती है। पहला कारण, जो कि आपका जो भी रसीद आप PM किसान योजना में आवेदन किए थे, उस रसीद आप किसी पर्पज से बेच दिए हैं। जैसे मैं साथियों हम आपको समझने की बात करते हैं, जो भी रसीद से आप ऑनलाइन कराए थे PM किसान योजना में, उस रसीद जो आपको खेत था आप किसी और से बेच दिए हैं। या साथियों आप जो भी रसीद से ऑनलाइन करा है उस रकबा में कुछ कमी हो चुकी है। जैसे में साथियों हम आपको ध्यानपूर्वक समझने की बात करते हैं, अगर आपका ज़मीन 20 डिसमिल था और उसमें आपका घटकर 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 1 डिसमिल आ चुकी है, इस कारण से इस प्रकार का यहाँ पे रीजन आता है। या साथियों अगर आप उस रसीद से ऑनलाइन कराते हैं और उस जमीन को आप किसी और के साथ बेच दिए हैं, इसके कारण से भी इस प्रकार का यहाँ पे रीजन आ सकता है। तो इसे कैसे हमें सुधार करनी होगी और कैसे हमको सुधार हो जाए कि मेरा PM किसान योजना का पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके भी आते हैं
तो यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल को भी आप देखते हैं तो इन किसान लाभार्थी को एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है और FTO नो बताया जा रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट, इस प्रकार का रीजन आ रहा है। तो इसे हमें कैसे सुधार करनी होगी? इसे सुधार करने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय पर जाकर ही सुधार करा सकते हैं, अन्यथा आपका यहाँ पे कहीं पे सुधार नहीं होने वाली है। यह प्रक्रिया आप ऑनलाइन सुधार नहीं कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आप अपने सुधार कराने के लिए आप अपने ब्लॉक कार्यालय अंचल के माध्यम से ही सुधार होता है, जो कि साथियों आपको यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले साथियों आपको इसे प्रिंट आउट करा लेना होगा। आप CSC सेंटर प्रज्ञा केंद्र पर कहीं पे जाकर इसे प्रिंट आउट करा लें। इसके साथ आपके पास जो भी ज़मीन का रसीद था जो पहले आप दिए थे या बेच दिए हैं, अगर साथियों आप उस ज़मीन को, जिस ज़मीन से आप ऑनलाइन कराए थे PM किसान योजना का, उस ज़मीन को बेच दिए हैं तो किसी और रसीद के माध्यम से आप इसे सुधार करा सकते हैं। या साथियों अगर आपका ज़मीन उसमें कम हो चुकी है तो किसी और ज़मीन को अटैच करके यह सुधार करा सकते हैं। या साथियों अगर आप किसी कारण से इस रीजन को आ चुका है तो दोबारा से आपको रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और इसे लगाकर एक आपको वंशावली सत्यापित जो कि मुखिया के माध्यम से कराकर आप अपने कार्यालय में जमा करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपको इसे सुधार कर जो भी PM किसान योजना का पैसा रुका हुआ होता है वो सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप PM किसान योजना में बेनिफिट को उठा सकते हैं। अगर साथियों PM किसान योजना में किसी प्रकार का त्रुटि है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।